एक बार एक सम्राट का वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। तो नई वजीर के खोजबीन शुरू कर दी। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान, दूर की सोच रखने वाला वजीर की होना भी बहुत जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह परीक्षा शुरू कर दी और पूरे राज्य से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्ति को छांटा गई और आगे और भी मुश्किल परीक्षा ले गई और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्ति को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया। सम्राट के द्वारा घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होंगे उसको राज्य की वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यही थी कि शाम होते ही पूरे राजधानी में ये बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाली थी। सारे नगर में इनकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वो ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी इस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे ये बात उस तीनों के पास भी पहुंच गई। कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक लिखे हुए हैं जिनमें एक पहेली छुपे हुए हैं। तीनों में से जो भी उन अंकों के प्रयोग करके उनके पीछे छुपे हुए पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाएगा, उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। और ये सुनते ही उन तीनों में से 2 बाजार की ओर भागी और तालों के गणित के विषय में जो भी किताबें मिल सकती थी वो सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगा। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था। वो ना तो कहीं गया, ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही उड़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा शायद डर के मारे परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है। शायद इसे भरोसा नहीं है, जो खबर उड़ी है वो सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों के विज्ञान से जो भी जानकारी उन्हें मिला वो सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुए तो वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहाँ उन्हें पता चला जो बातें उड़ी थी वो सत्य थी। उन तीनों को बड़ी सी कक्ष में बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली हल कर लेगा वही दरवाज़ा खोल पाएगा और जो दरवाज़ा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे वजीर बना लूँगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर सम्राट वहाँ से चला गया। वो दोनों व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छुपा के ले आई थी। दरवाज़ा बंद होते ही उन्होंने किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे हुए नंबरों को एक कागज़ पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दी। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति थे उसने कुछ ना किया। वो अपने आंखें बंद करके कमरे के एक कोने में शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वो दोनों हंसे। तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गए क्या? कुछ करो तब भी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली है। वो डर गया है। अब वो कुछ भी प्रयास करना नहीं चाहता। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वो परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वो बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। फिर वो उठकर दरवाजे के पास आया और उसे धीरे से धक्का दिया
और ये किया, दरवाज़ा तो खुल गया। वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वो दोनों व्यक्ति अपने किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी न चला कि वो तीसरा कमरे से बाहर जा चुका। उन्हें तो पता ही तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो ये अपनी किताबें, जिन्हें निकलना था वो तो कब का निकल चुके। ये देखकर वो दोनों दंग रह गया और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था। बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही नहीं गया था उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम दोनों से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी की पहला परिचय दिया है। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले ये जानने की प्रयास की क्या आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज़्यादा समझदार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये देख ली जिसे वो हल करने जा रहा है वो असल में समस्या है भी या नहीं। तो ये आदमी हमारे राज्यों के सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपने वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाले बात यही है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो जल्दबाजी में घबराकर उस समस्या का समाधान खोजने के बजाय हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए, जिसे मैं समस्या समझ रही हूँ वो असल में समस्या है भी या नहीं। असल समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है।